खान और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। मौसम बहार की आमद के साथ ही जगह जगह मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। स्वां गार्डन सोसाइटी ने भी अपने वसी और अरीज पार्क में जश्न बहाना फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द सिर्फ शिरकत के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कपड़े और खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ लोगों ने मुख्तलिफ खानों को इंजॉय किया और बच्चे झूलों पर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। MPA शमीम आफ्ताब साहिबा स्टॉल लगाने वाले ख़वातीन और हज़रात की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाईं। PTI की MPA सिमाविया ताहिर साहिबा भी तशरीफ़ लाईं और अपने ख्यालात का इजहार किया। हम यहाँ मौजूद हैं MPA सिमाविया तारिक सत्ती के साथ, तो आइए चलते हैं, उससे लेते हैं फैमिली फ़न गाला के व्यूज़ के बारे में व्यूज़। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है और बड़ा ज़बरदस्त फैमिली गाला। देखें, बात यह है कि ये ऐसे जो इवेंट्स हैं ना, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आजकल के दौर में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इतनी, एक तो ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है, हर कोई अपनी मसरूफियात में जो है इतना टाइम नहीं मिलता कि फ़ैमिली के साथ जो है वक्त गुजारे लोग। तो एक तो उसका बहुत फ़ायदा है ये कि जब आप जो हैं इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं तो फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिलता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना आजकल हमारे माशरे पे, ये बहुत कम हो जाता है। तो हैट्स ऑफ टू देम कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। जहांरा आपा, शी इज़ एन अमेजिंग लेडी, मतलब मैं तो उनको पर्सनली जानती हूँ कि शी वर्क्स वेरी हार्ड माशाल्लाह, और वो बड़ा, हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें कि जिसमें लोग जो हैं वो इन्जॉय कर सकें। आप यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे मतलब इन्होंने जो है स्विंग्स का भी वो किया हुआ है, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप जो चीज़ लेना चाहें, देखना चाहें, आप वो देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ज्वेलरी भी है, कपड़े भी हैं, खाने की भी चीज़ें, और खानों की चीज़ों में भी मुख्तलिफ वो हैं। मैंने जैसे अभी टेस्ट किया यहाँ पे देसी विदेशी फूड्स को, तो ऑनेस्टली अमेजिंग, मतलब घर का बिल्कुल टेस्ट, और बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि आप कहीं बाहर का वो करे हो। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया है। फिर साथ एक और जगह हमने हलीम खाई, वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो these guys are doing a tremendous job और I wish them all the best, और मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह की चीज़ें जो मज़ीद होती रहें। एंड थैंक्स टू यू बिकॉज़ आप लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हो। और ऑब्वियसली देखें, आप जैसे लोग जो हैं, मीडिया एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है अपने माशरे की। तो ऑब्वियसली जब आप लोग ऐसे इवेंट्स को जो है दुनिया तक पहुंचाते हैं इस कैमरे की आंख के ज़रिए, तो देखें लोगों में वो जो एक मायूसी छाई हुई है ना, वो ख़त्म होती है और वो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। तो आई थिंक आप लोगों की भी यही कोशिश होती है कि आप लोग मुस्कुराहट बिखेरें। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल। हाउ डू यू बिलीव कि जो इस तरह के इवेंट्स हैं वो बिजनेसेस को कैसे हेल्प करते हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली? देखें, डेफिनेटली करते हैं। आप देखें यहाँ पे अब जो लोग आए हैं, जैसे मैं आई हूँ, ठीक है, तो मसलन मैंने अभी देसी विदेशी फूड्स की बात की, ठीक है। मैंने जब इनके स्टॉल पे जो कोई चीज़ चखी है, मुझे पसंद आई है, तो ऑब्वियसली मैं उनसे कांटेक्ट में रहूँगी ना, और मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं, इनका कोई अगर स्टॉल है अपना, कोई इनका ऐसा आउटलेट कह रही हूँ, कोई इनकी ऐसी जो है इनका रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी जगह है, तो मैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँगी। मैं अपनी फैमिली को बताऊँगी, जो हमारे साथ के कॉलीग्स हैं उनको बताऊँगी। तो इसी तरह से जो है आप लोगों को प्रमोट जब करते हो तो वो बिजनेसेस आगे बढ़ते हैं। थोड़े आपसे पॉलिटिकल व्यूज़ लेना चाहेंगे। जो इमरान खान को वोट मिला है एतमाद का, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? देखें जी, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम फ्रॉम हिज पार्टी, तो मेरे लिए तो कल का दिन मेरे ख़्याल में एक ईद से कम नहीं था। देखें, हमारा हमेशा इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा बिलीव रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि हम उनके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इमरान खान जो है, ही इज़ द ओनली लीडर, ठीक है, कि जो पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, कठिन रास्ता होता है ना, उस पर चलना मुश्किल होता है, तो जो हक सच का रास्ता है वो मुश्किल रास्ता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को बेहतर होने में। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमने रिफॉर्म्स लाई हैं, उनको ग्राउंड पर नज़र आते हुए कम अज़ कम अभी 1.5 साल है। इमरान खान साहब ने कल जो है एतमाद का वोट ले लिया है, तो वो मज़ीद मजबूत होकर जो है वो दोबारा आए हैं। और आप ये याद रखिएगा इस मेरे स्टेटमेंट को कि कल की उस वोटिंग के बाद इमरान खान की और नए पाकिस्तान की एक रीबर्थ हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत चेंज आएगा। PDM जो अब पंजाब की तरफ आ रही है, उसमें अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है?
देखिए बात ये है कि पहले पीडीएम जो है उनके तो पहले वो डिसाइड कर ही नहीं पाते कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो उनकी उसमें है ही नहीं नेचर में, ठीक है, वो उसको कर ही नहीं सकते। बिकॉज पहले इन्होंने कहा जी कि इन्हें शायद ये लगता था कि इमरान खान भी इनके लीडर्स की तरह हैं, ठीक है, कि वो भी अपनी बात से जो है हट जाएंगे, वो शायद एतमाद का वोट नहीं लेंगे और ये वो, जबकि इमरान खान ने एक हिस्ट्री बना दी, ठीक है। इमरान खान ने जो है एतमाद के वोट के लिए ख़ुद उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने लोगों से एतमाद का वोट लूँगा और अगर मेरे लोग जो हैं वो मेरे लिए नहीं वोट करते तो मैं जो हूँ अपोजिशन में बैठ जाऊँगा या मैं असेंबली तहलील कर दूँगा, ठीक है, मैं छोड़ दूँगा और दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। तो देखें गट्स चाहिए। पीडीएम जो है वो जो मर्ज़ी है कहती रहे, वो कभी भी अपनी बातों से ख़ुद जो है मुकरने वाले लोग हैं, बार बार डिसीजन चेंज करने वाले लोग हैं। अगर वो पंजाब के लिए ऐसा कुछ करते भी हैं तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम अक्सरियत से वो करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब और हमारे मुल्क को कामयाब करें आप। तो मैम अपने कुछ रिव्यूज़ हैं स्प्रिंग फैमिली गाला के बारे में स्वां गार्डन में जो आज हो रहा है, जब हम सब आए हुए हैं यहाँ पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले तो इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, ख़ासकर जहाँ आरा साहिबा को और स्वां गार्डन की जितनी भी काबीना है उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक तो मैंने पहली दफ़ा ये पार्क देखा, इतना खूबसूरत पार्क इन्होंने बनाया है। शेख रशीद साहब आए थे जब ये ओपनिंग हुई थी तो मैं यहाँ पे थी नहीं, वज़ीराबाद थी, वरना मैं ज़रूर आती। और जो इन्होंने आज ये यहाँ जंगल में मंगल किया है, इससे मैं यही कहूँगी कि ये स्वां गार्डन्स और आसपास के इलाकों के लिए एक बहुत अच्छा, जैसे हवा का, ठंडी हवा का झोंका होता है, इस तरह ये प्रोग्राम इन्होंने किया है। और सबसे ज़्यादा जो खुशी मुझे हुई है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने ज़्यादातर स्टॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास हैं, ख़वातीन को जो घरों में छोटे छोटे काम करती हैं उनको यहाँ पे इन्होंने मार्केट में ला के जिस तरह बिठा दिया है। और यहीं से ये ख़वातीन जो है आगे भी, जैसे मैंने आज इनको बताया कि हमारा चैम्बर, वुमेन चैम्बर इस्लामाबाद में एक F9 पार्क में प्रोग्राम कर रहा है, तो मैंने सब ख़वातीन को वहाँ इनवाइट किया है। तो यही ख़वातीन जो घरों में इस वक्त बिज़नेस कर रही थी और यहाँ इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, तो इस प्लेटफॉर्म से आगे वो जब जाएंगी तो ये इन जो स्वां गार्डन की काबीना है जितने भी, उनको ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने ख़वातीन को इतना एम्पावर किया, यहाँ की ख़वातीन को। और बाकी जो बच्चे जिस तरह जोशो खरोश से यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, कोविड के बाद आपको पता है कि एक तो घरों में रह के बच्चे और ख़वातीन भी डिप्रेस थी, बिज़नेस नहीं चाह रहे थे, और इन्होंने ये जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें बच्चे भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ एंजॉय कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर रही हैं। तो मैं उस पर रियली सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं जी सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि खान साहब जो अपने विज़न के मुताबिक फिर स्ट्रॉन्गली एक दफ़ा अपनी पिच पे खड़े हैं, और जो 2.5 साल पहले हमने इतनी मुश्किल से निकाले, इंशाल्लाह अगले 2.5 साल हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई पे इंशाल्लाह काबू पाएंगे और डेवलपमेंट के काम होंगे। और जैसे अपोजिशन बिखरी पड़ी है और जो उनका बयानिया था, वो बयानिया बिल्कुल इस वक्त जो है फेल हो चुका है, और इमरान खान का, वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयानिया इस वक्त जो है वो अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है। और मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह ये 2.5 साल भी हम पूरे करेंगे और अगले भी 5 साल के लिए इंशाल्लाह हमारी ही हुकूमत होगी, और हम बहुत स्ट्रॉन्गली अगले 5 साल भी इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने ख़बरनामा वालों, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये तासुरात लेने के लिए इतनी मोहब्बत से आए। सेकंड ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है एंटरटेनमेंट की, आज हमारा बच्चे से लेके जवान तक ये कह लें कि टेलीफोन जो है, मोबाइल टेलीफोन, उसमें इन्वॉल्व है, जो जिसकी वजह से आपकी जो जर्नल फिज़िक की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है। तो ये हमने अपने तौर पे, जो अल्लाह ताला के फजल करम के बाद 30 साल इस सोसाइटी को बने हो गए,
फर्स्ट टाइम ये इतना बड़ा 2 लाख स्क्वायर फुट पे पार्क, ये वज़ीर आज़म के ग्रीन क्लीन पाकिस्तान में ये पार्क हमें मिला है और उसकी तमाम हमने अप्रूवल्स लेने के बाद आज यहाँ ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। एक इफ्तिताई प्रोग्राम था, दूसरा टूर्नामेंट का था और तीसरा ये है। अब लोग आगे हमें ये कह रहे हैं कि जी आप रमज़ान प्रोग्राम भी इसमें लाएं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान प्रोग्राम भी लेके आएंगे। उससे जो आप देख रहे हैं कि लोगों को जो सहूलत ये पार्क के हवाले से, फुटबॉल ग्राउंड के हवाले से, क्रिकेट ग्राउंड जिसमें आप अभी खड़ी हैं ये है, और सेकंड हमारा जो अगला स्टेप है उस स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि इससे बड़ी एक्सपो करवाएं, नुमाइश जिसे आप कहते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और भी आज भी हमारे ये राउंड अबाउट 80 अबव स्टॉल लगे हुए हैं और लोग जिस अंदाज से आ रहे हैं और जिस अंदाज से लोगों ने स्टॉल लिए हैं हमारे आज अगर हम यहाँ 100 भी करते तो वो भी कम थे। सो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि लोग कितना खुश हैं और कितना एंटरटेन कर रहे हैं और यही हमारी ख्वाहिश थी। सो इसमें मैं सबसे ज़्यादा अपनी MC का जो मेरे साथ हमेशा ताउन करती है उसका भी, अहलियान का भी, और बिलखुसूस जो इस प्रोग्राम की जिन्हें हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया उसमें हमारी बाजी हैं, जहां आरा बाजी हैं, राजा यूनुस साहब हैं, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे पीछे साथ खड़े हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। मैं इससे बढ़ के कहूँगा कि मेरा अमला जो हमारे सोसाइटी में काम करते हैं आज तकरीबन ये समझे कि 70% हमारा अमला यहाँ मौजूद है और उन्होंने ये सारे प्रोग्राम को संभाला हुआ है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपके इसका, आप हमारे बच्चों की तरह हैं, आप भी ज़रा इस खबरनामा चैनल का ना बहुत शुक्रिया। ठीक है।
Star. रहीम अस्सलाम वालेकुम। महमूद नियाज़ी फ़नी एंटरटेनमेंट से। जी ये मैं काम तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे भी मैंने इवेंट किए हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट किए हैं और मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला है। कल हम गए थे मियाँ वाली स्पिरिट स्कूल में, वहाँ पे भी इवेंट किया है, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और मियाँ वाली काफ़ी हमने इवेंट किए हैं। तकरीबन हम सब ममालिक में जाते रहते हैं। तो 20 साल इस इवेंट की दुनिया में मुझे हो गया। मैं खुद मैजिशियन भी हूँ, मैजिक शो भी करता हूँ और मेरी ये बड़ी टीम बहुत अच्छी है, सारी मेरे साथ मिल के चलते हैं, मिल के काम करते हैं भाइयों की तरह। और जहाँ पे भी इवेंट होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा रिस्पांस दूँ उनको और टाइम पे चीज़ें सेट करूँ। और 20 साल हो गए मुझे, आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से गिला मिला है, शिकवा मिला हो। जहाँ पे भी हो मैं कोशिश होती है कि टाइम पे पहुँचाऊँ और टाइम पे सेटअप ओके दूँ। और नेक्स्ट भी अगर आप लोग किसी भी हवाले से इवेंट कराना चाहते हो, बर्थडे का इवेंट हो, फ़न फेयर हो या कोई भी इवेंट हो, तो आप मुझे याद रखें, महमूद नियाज़ी को नाम याद रखें। फेसबुक पे महमूद नियाज़ी याद रखें। फेसबुक पे मेरा पेज लाइक कीजिए, फ़नी एंटरटेनमेंट। मोबाइल नंबर है 0300 521 6501 0336 52 66 990। एंटरटेनमेंट की जानिब से पेश की जा रही है बच्चों के लिए जंपिंग स्लाइड, जंपिंग कैसल, टम्पलिन, कार्टून कैरेक्टर, टॉल मैन और बच्चों के लिए स्पेशली पॉपकॉर्न और कार्टून कैंडी का स्टॉल लगाया है। ये रंगारंग एंटरटेनमेंट फ़नी एंटरटेनमेंट की जानिब से पेश की जा रही है और फ़नी एंटरटेनमेंट आपकी खिदमत में 20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल से फ़नी एंटरटेनमेंट आप लोगों के साथ है, बड़े बड़े इवेंट किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मंशा साई, सेक्रेटरी स्वांग गार्डन आपसे मुखातिब हूँ। मैं रेडियो पाकिस्तान में जॉब करता था, तो जब मैं इस्लामाबाद से इधर आता था तो मुझे I-8 का पार्क जो है बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उस वक्त से मेरे जहन में था कि हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन हमारे पास कोई पार्क नहीं है। वो उस आइडिया को हम लेके अलियास साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है इनसे मिल मिला के फिर हमने बाकायदा इसको लीसिंग पे लिया इस जगह को। और इसमें हमें जो मशक्क़त आई है, कभी इन्वायरमेंट वाले आ जाते थे, कभी दूसरे आ जाते थे और हमारे लिए प्रॉब्लम काफ़ी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि इरादे नेक थे और हमने स्वां गार्डन ही नहीं बल्कि PWD बाकी तमाम सोसाइटी जो हैं उनको एक रास्ता दिया कि आप आएँ और इन लोगों को उसी तरह समझे जैसे इस्लामाबाद के सेक्टर के लोग रहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ासकर बहुत खुशी है इस चीज़ के कि इतने लोग खुले दिल से यहाँ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और बिज़नेस के जो अगले वो इनको मौके वो मिल रहे हैं। तो इसी तरह अगर कोई भी इसी तरह हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपने ज़हन में ये रखा है कि मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, तो हम भी कम 2-2.25 साल से मैं या मेरी मैनेजमेंट 1 रुपये की करप्शन हमने नहीं की और ना करने का इरादा है। तो इस तरह ही ये मुल्क चलते हैं। जब कोई इरादे हों, लोग ठीक तरफ जा रहे हों, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। यकीनन इस वक्त मैं, मेरी इंतज़ामिया या स्वां गार्डन के रिहायशी हम सारे बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जगह एक ऐसी दी है जिसमें हम इंटरटेनमेंट, वाक वगैरह हर चीज़ कर सकते हैं। और यही मैं समझाऊँ कि अगर इरादे नेक हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह ही आपका मददगार होता है और काम जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचे। थैंक यू। आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? ये जो आपको इतना अच्छी एक जगह मिल गई है, तो यहाँ पे आप और किस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे? इसमें ये है कि जैसे इससे पहले हमने यहाँ क्रिकेट की टूर्नामेंट कराई और इसके साथ साथ ये ऊपर वाली जगह है, इसको मैं यास्मीन गार्डन की तरह बनाना चाहता हूँ जैसे इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो यास्मीन गार्डन में हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे चूँकि वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन ये वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब नीयत ठीक है तो वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़े मंसूबे जो बन जाते हैं, पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं। तो हम वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के भी बड़े खुश हैं, उन्होंने हमें आके इंकरेज किया, इसका बाकायदा इफ्तिताह किया
और जितने जो हमारे वसाइल हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे चलते हैं। आपने पूछा फ्यूचर क्या, तो फ्यूचर में ये इसके अलावा हम लेडीज़ का, बच्चों का, फैमिलीज़ का कोई और इवेंट भी अनकरीब एक और करेंगे, ताकि लोग जो घरों में रह के घुटन सी है ना, उस घुटन को दूर करें और उनका जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड हो, और ताकि वेलफेयर के काम वो इसी तरह देख के वो आगे बढ़ें। स्वां गार्डन के रिहायशियों के लिए आपका कोई पैगाम हो? मैं स्वां गार्डन के रिहायशियों को सिर्फ एक ही पर अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अच्छे बंदे की पहचान करें और अच्छे बंदे के साथ ही चलें, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। थैंक यू। पूरी टीम की काविश थी कि कोई इस किस्म का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाए जिससे यहाँ के बच्चे और लेडीज़ इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएं या यहाँ पे आके जो है थोड़ा अपना अच्छा वक्त स्पेंड करें। अब हम मौजूद हैं मैडम जहान आरा के साथ, जो कि स्वां गार्डन इंतज़ामिया की मेंबर हैं, और उन्होंने ही, उनकी बदौलत हमें ये फैमिली फ़न गाला सामने उन्होंने ऑर्गेनाइज़ इतना अच्छा किया, फैमिली साथ आई हैं। तो आए चलें उनसे थोड़ा पूछते हैं कि उनको क्या मोटिवेट किया कि वो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारा ये पार्क बना है, तो इसको मैंने विज़िट किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए कि वो लोग आएँ, इकट्ठे हों, आपस में जो सोशल रिलेशनशिप है लोगों की वो डेवलप हो, और ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठ के अपना बिज़नेस कोई करना चाहती हैं और उससे वो अपनी इनकम क्रिएट करना चाहती हैं, जनरेट करना चाहती हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की जाए। तो हमने वो अपने प्रेसिडेंट को साहब को आइडिया दिया और उन्होंने कहा ठीक है आप इसकी तैयारी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि फ़र्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त रिस्पांस होगा, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है यहाँ स्वां गार्डन में। कोई भी इससे पहले कोई ऐसा इवेंट अरेंज ही नहीं हुआ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा हुआ, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। और जैसे जैसे डेज़ गुज़रते गए, मतलब गाला नज़दीक आता गया, तो लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। अभी आप यकीन कीजिए कि हमने अपना पूरा ग्राउंड, आपने देखा होगा, ये भरा हुआ है टेंट केबल से, और ये बीच में भी हमने लगाया हुआ है, वो झूले वगैरह लगाए हुए हैं सारे। और हमने ये बंद कर दिया था, फ्राइडे को इसको क्लोज़ किया है, थर्सडे समझे। तो उसके बाद हमारे पास इतने ज़्यादा आई हैं रिक्वेस्ट आई हैं लेने की, स्टॉल लेने की, और उनको हम अकोमोडेट नहीं कर सके। तो लोगों सिफारिशें ढूंढ के लेके आए हैं स्टॉल लेने के लिए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा हो गया। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ पे स्वां गार्डन के जो रिहायशी हैं उनके बच्चों के लिए कम से कम कोई ऐसी चीज़ आई है कि वो घर से निकल के आए या झूले वगैरह झूल रहे हैं, और सारा बहुत अच्छा। लेडीज़ बहुत खुश हैं। आपने देखा होगा जो स्टॉल्स हैं, ये खाने पीने के भी जो स्टॉल्स हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। कहीं पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, कई ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि ये अपनी जो क्वांटिटी है आम जगहों पे लेके जाती हैं उससे बहुत ज़्यादा लेके आए हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी मैनेजमेंट जो है उसका भी बड़ा हाथ है, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। इलियास साहब इसमें मेरे साथ साथ रहे, उन्होंने हर स्टेप पे मुझे गाइड किया और हेल्प आउट किया। तो उम्मीद है कि आइंदा जो लोग हैं वो इससे भी बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं सोसाइटी के मेंबर्स की या जो रेजिडेंट्स हैं, कि आप इधर क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे? यहाँ पे हमारे जो है ये एक्चुअली ये वाला ग्राउंड जो है ये है क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। अभी सबसे पहले जब शेख रशीद साहब ने इसका इफ्तिताह किया है तो यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। अभी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पर, और फुटबॉल का ग्राउंड हम वहाँ पे बना रहे हैं, बाकायदा उसका अलहदा से बना रहे हैं। बास्केटबॉल जो है वो हमने रखी हुई है यहाँ पर। ये टेनिस के आपने देखा होगा ये लगे हुए हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मतलब यहाँ के लोगों के लिए जो है ये इलियास खान साहब की जो इंतज़ामिया है वो उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और यहाँ के लोगों के बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है उनको। जी थैंक यू सो मच मैम आपके।
समा गार्डन्स की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, फैमिली के लिए। कोविड के बाद इतना अच्छा बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए माहौल बना हुआ है। फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो होम बेस्ड बिज़नेस करने वाली वुमेन है उनके लिए उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो यहाँ पे आके अपना काफ़ी अच्छा काम दिखा रही हैं और फर्दर भी उनके लिए जहाँ से उनको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं वो अपने बिज़नेस के लिए फर्दर भी कुछ कर सकेंगी। तो ये बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। मुझे तो ये सारा ग्राउंड और इसका ये माहौल, ये एटमॉस्फेयर बड़ा पसंद आया है। बहुत अच्छा है ये। आज फैमिली गाला में डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हैं। इसी तरह एलाइट स्कूल ने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। तो हम उनकी कोऑर्डिनेटर से पूछते हैं कि उनका क्या रिव्यू है इस फैमिली गाला के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी थी सबके लिए ही। और सोहा गार्डन सोसाइटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उन सब ने मिलके बहुत अच्छे से इसको अरेंज करवाया। और आई होप कि इस तरह के फंक्शंस, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और बाकी ये कि बाकी स्कूल ने भी सब ने ही पार्टिसिपेट किया। लाइट की तरफ से भी फुली पार्टिसिपेशन थी। और आई होप और इंशाल्लाह हम बिल्कुल वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कम्युनिटी, आवर पीपल। इंशाल्लाह इस तरह के आगे और भी चीज़ें होंगी, प्रोग्राम्स होंगे और इंशाल्लाह होपफुली कि इस तरह की चीज़ों को मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट्स लोग मैक्सिमम जो है वो लेंगे। बाकी ये कि इंशाल्लाह बस अब बहुत खुश हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट था सोसाइटी का। आई होप सो कि इस तरह होते रहें और जो है मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते रहें। और ये फाइनेंशियली भी, और अब आपको पता है स्प्रिंग वेदर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा चेंज है सबके लिए। स्टार्टिंग शुरू किया है अभी अनोखा खोखा से हमने शुरू किया। हमने चिकन चाउमीन है, हमारे पास ब्राउनीस है, वो ब्राउनीस हमारी सेल हो गई है। वो 50 रुपीज़ में हमने सेल की थी। और हमारे पास बनाना ब्रेड भी है होममेड। मज़ा आ रहा है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसे इंजॉयमेंट करने को मिली। अगर ऐसे हमेशा होते रहें तो बहुत मज़ा आए। बहुत अच्छा इकदाम है सोहा गार्डन सोसाइटी का। फैमिलीज़ आई हुई यहाँ पे, बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रेगुलर बुनियादों पर होते रहें। अल्लाह का शुक्र कि एक बहुत बड़े डिज़ास्टर पीरियड के बाद कुछ तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो चुकी। और आज इधर सब प्राइवेट स्कूल्स ने मिलकर जो है वो एक फ़न गाला अरेंज किया है, फैमिली गाला है। आप लोग सब आएँ सोहा गार्डन में। एलाइट स्कूल भी यहाँ पे अपनी सारी जो है वो तवानाइयों के साथ मौजूद, अपने स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, और कुछ आपकी रहनुमाई के लिए भी एडमिशन सेशन भी है। तो आप आएँ, अपने लिए जो है अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे इदारों का इंतखाब भी करें। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि यहाँ पे ये सोहा गार्डन स्कूल है सर, सोहा गार्डन कैंपस है। और सोहा गार्डन सोसाइटी जो है ये मेन एक्सप्रेस वे पे मौजूद है। यहाँ पे बिल्कुल ये एक्सेसिबल है हर तरफ से। और वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा क्राउड है इस सोसाइटी का। और उम्मीद है कि आज सोसाइटी मेंबरान सारे जो हैं वो इसमें शामिल हों। I'm the principal of the Creative School, Ishaq campus, the nearest campus of the Soha Garden. यहाँ पे हम लोग मेन हमारा जो थीम है वहाँ पे हम आर्चरी करवाते हैं, उसके बाद रिबोटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप प्लीज़ स्कूल में विज़िट करें और देखें आके रिबोटिक्स लैब और आर्चरी गेम और साथ में स्टडी। तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप नज़र आएगा। थैंक यू। ये द सोहा गार्डन में है, ब्लॉक सी में, मेन एवेन्यू डबल रोड पे। तो आप प्लीज़ वहाँ पे आएँ और आके अपना विज़िट करें। जी एडमिशन फ़ीस हमारी 50% ऑफ पे जा रही है और इसी तरह हम 20% ऑफ दे रहे हैं फ़ी पे, ट्यूशन फ़ीस पे। तो काइंडली यू कैन विज़िट आवर कैंपस। तो आपको एक आई होप कि अच्छा वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी। थैंक यू।